the Lord is in my heart. I will praise you. Oh, hallelujah. When the Spirit of the Lord is in my heart. Hallelujah. When the Spirit of the Lord is in my heart. Oh, I will praise you. Oh, hallelujah. When the Spirit of the Lord is in my heart. Thank you, Jesus. Hallelujah. महिमा हो आपकी मेरे प्रभु, जिंदा परमेश्वर। हम मिलकर आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। योग्य परमेश्वर। आमीन। परमेश्वर की आत्मा मेरे में है, मैं गाऊंगा आनंद से। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा मेरे में है, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं तो नाचूं दाऊद की तरह। मेरी जान मेरा दिल एक बात। मैं तो नाचूं दाऊद की तरह। मैं तो नाचूं, मैं तो नाचूं, मैं तो नाचूं दाऊद की तरह। मैं तो नाचूं, मैं तो नाचूं, मैं तो नाचूं दाऊद की तरह। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। सच में हम मिलकर बड़े आनंद के साथ आपके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करते हैं मेरे पिता। और एक बार फिर से हम आपके मधुर नाम को, पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। आपका स्वागत करते हैं इस भवन में मेरे प्रभु। आप आए तो बहार आ गई मेरे प्रभु। आप आए तो खुशियों की बहार, आनंद का कटोरा बहने लगा है मेरे पिता। आज हम धन्यवाद के साथ ये आपके आगे विनती रखते हैं प्रभु कि एक बार फिर से अपने बच्चों को आशीष कर। शुरू से लेके आखिर तक इस सभा में हम सारा महिमा आपको दे सके परमेश्वर, ऐसी हम पर कृपा कर। आज के वचन से हम सबकी आंखें खुल जाएं, हमारे अंदर की निराशा दूर होके आशा से हम भर जाएं मेरे प्रभु। आज शैतान के सारे बंधन खत्म हो यीशु मसीह के नाम से, और आग और पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा छुटकारे हों, चंगाइयां हों, लोग छुड़ाए जाएं, पवित्र आत्मा का बड़ा कार्य हो। करोड़ों शुक्राना, आपने हमारी विनतियों को सुना। आप सब, आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आप हमारे साथ हैं, इसके लिए हम आपके नाम को धन्यवाद करोड़ों करते हैं। धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन, 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 आमीन। आमीन। आइए सारे लोग मिलकर प्रभु को हालेलुया। अच्छी तालियों की भेंट देंगे। आमीन। करोड़ों करोड़ों Amen. धन्यवाद। मेरे भाइयों बहनों, बड़े आनंद के साथ हम एक बार फिर से हमारे प्रभु का दर्शन के सारे परिवारों को और हमारे YouTube के परिवारों को स्वागत करते हैं ओ जय जय मसीह की आमीन। प्रभु के भवन में, आमीन। और इस उम्मीद के साथ, इस आमीन। विश्वास के साथ आमीन। कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इस दिन में हम आनंदित हो। तो आज जरूर आप आनंद से भर के अपने घर में छुटकारों को पाएं। जरूर यीशु नाम में, Amen. जरूर जरूर पिता आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि मंगलवार, ये संडे को हमने जब वचन के द्वारा हमने प्रभु का वचन सुना, आमीन, आमीन। तो प्रभु ने हमसे बातें की और प्रभु ने हमको बताया कि प्रभु की मनसा है कि हम इस दुनिया में रियल स्टार बनके, आमीन, एक सच्चे प्रभु के तारे बनकर हम आमीन, चमके, आमीन, आमीन। रियल हीरोज, एक रियल जो गवाह हैं, हम वैसे इस दुनिया में जिए, खास करके इस अंतिम समय में, खास करके इस महामारी के दौर में हमारा जीवन लोगों के आगे एक उदाहरण। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। डर में नहीं, इनसिक्योरिटी में नहीं,
लेकिन हम जिसका हमारा परमेश्वर जिंदा है, हम कैसे जिए? शान के साथ, आमीन, सच्ची गवाही लेकर। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर भी हमारे साथ हो और दुनिया की भी आशीष हमारे साथ, आमीन, तब एक व्यक्ति की सच्ची गवाही लोगों के सामने होती है। और हमने लास्ट टाइम इस बात के ऊपर हमने स्टडी किया कि किस तरह से प्रभु ने हमको, पहली बात जो प्रभु ने मुझसे बात की वो थी कि मेरे अपने जीवन से मुझे कड़वाहट को दूर करना पड़ेगा। अगर आपको सच में आत्मिक धन भी चाहिए और दुनिया का भी धन चाहिए, तो प्रभु ने मुझसे बात की कि मुझे मेरे जीवन से कड़वाहट को, आमीन, और कड़वाहट लोगों को देखकर आती है। जब हम ये देखते हैं कि हमें नहीं मिलता लेकिन दूसरों को मिलता है, या तो कोई व्यक्ति हमको जब सताता है तो उसके लिए हमारे मन में माफ़ न करने की भावना, बिटरनेस जिसको कहते हैं इंग्लिश में, हमारे जीवन में कड़वाहट आती है। करवाटा, और ये कड़वाहट जो है हर बीमारी की, हर कमजोरी की, हर गरीबी की जड़ है। सही है, बिटरनेस। हालेलुया। हालेलुया, हमारी फिर थिंकिंग जो है ना वो एकदम गलत हो जाती है। हालेलुया। जब हमारे मन में कड़वाहट होती है तो हमको लगता है सब कुछ फेक है। क्या बोलते हैं? सब कुछ झूठ है, सब नकली है। अरे क्या का वो व्यक्ति खुश थोड़ी है, ये तो ऐसे ही दिखा रहा है खाली बैठ के। हालेलुया। हालेलुया, ये ऐसा है थोड़ी, ये ऐसा है थोड़ी, वो ऐसा है थोड़ी। और जिसकी वजह से वो सृष्टि हमको वैसे ही रिस्पॉन्स करती है। हम समझते हैं सब कुछ फेक है और फिर हम उस फेक चीज में से फेक चीजें ही हमारे पास, झूठी चीजें ही हमारे झूठी पास, चीजें ही। हालेलुया। क्योंकि हमें सब लगता है कि सब झूठ है। हाँ, जबकि सच ये है कि प्रभु है और प्रभु के लोग आशीषित होते हैं। जरूर, और न सिर्फ प्रभु के लोग आशीषित होते हैं लेकिन प्रभु के लोग अनलिमिटेड आशीषित होते हैं। सत्य वचन, सत्य वचन, जब आप इस थिंकिंग के साथ जिएंगे तो जैसे आप सोचते हैं वैसा होता है। सत्य वचन, हालेलुया। हालेलुया, आप सोचेंगे ना ये प्रभु का दास है, ये प्रभु की दासी है, ये आशीषित है, प्रभु का राज्य आशीषित है, तो वो चीजें आपको उस तरह से रिस्पॉन्स करेंगी। हालेलुया, हालेलुया। और आपके मन से क्या है? कड़वाहट दूर हो जाएगी। दूर हो जाएगी। इसके लिए आज पवित्र आत्मा से मदद मांगे और प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे अंदर की कड़वाहट को मुझसे दूर कर, क्योंकि मुझे आपका गवाह बनना मुझे आपका गवाह बनना मुझे है। आशीषित जीवन जीना है। मुझे सिर्फ आत्मिक धन नहीं, मुझे आत्मिक धन के साथ साथ भौतिक धन भी, भौतिक धन भी चाहिए, आमीन, आमीन, क्योंकि आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। आमीन, मैं बड़े बोझ के साथ मेरे भाइयों बहनों, खास करके उन लोगों के लिए जिनके घर में बहुत कमी घटी है, जिनको लगता है कि हम लोग बहुत गरीब हैं, जिनको लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, रात को बैठ के सोचते हैं कि कैसे हमारे पास पैसे आएंगे। मैं आपको बताऊं, ये चेंज करो यहाँ से। हालेलुया। ये मेंटालिटी को चेंज करो। जब आप प्रभु की ये वचन को, जब आप प्रभु की मेंटालिटी से पढ़ेंगे, प्रभु की समझदारी के साथ जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसकी रोशनी आपके ऊपर। आमीन। इसको सच्चा समझेंगे तो सच्चाई आपको आजाद करेगी। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हालेलुया, भजन 37 उसका 4। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों के कई के मन में यह इच्छा होगी कि मुझे आत्मिक धन भी चाहिए और मुझे दुनिया का भी धन चाहिए। विश रखते होंगे अंदर। हालेलुया। और आज प्रभु का वचन 37:4 में आप लोगों से और मुझसे बात करना चाहता है। हालेलुया, और प्रभु कहता है कि प्रभु को अपने सुख का मूल जान, आमीन, प्रभु को अपना सोर्स, आमीन, आमीन, ये सोच कि मुझे सारी आशीषें प्रभु के पास से ही मिलेंगी, जरूर आदमी के पास से नहीं। नहीं, आदमी कोई मेरा सुख का मूल नहीं है। प्रभु को अपने सुख का मूल जान, तब वह तेरे वह तेरे मनोरथों को पूरा। करेगा। आमीन, जब आप ये सोचेंगे कि मुझे हर एक धन प्रभु की ओर से मिलेगा, तो प्रभु आपको वो धन देगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन, आप सुख का मूल किसी व्यक्ति को न बनाएं, लेकिन सुख का मूल
प्रभु यीशु जीवित मसीह को परमेश्वर, बनाए। प्रभु यीशु को। आमीन आमीन। आमीन। ये सोच के कि मेरी जिंदगी की हर एक ब्लेसिंग उसका द्वार जो है यीशु मसीह है। आमीन यीशु के द्वारा ही वो आशीष मेरे पास है। आमीन आमीन आमीन। तो वो आशीष जरूर आपके पास आएगी। जरूर आएगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जब आप दिल की गहराई से प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु आप आपके वचन में लिखा है प्रभु, और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, और आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगा। आमीन। ये सारा धन, आत्मिक धन भी और भौतिक धन भी, मैं आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करूँगा। आमीन फिर आप देखो कि कैसे नदी बहनी चालू हो जाए। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। आस्क एंड इट शैल बी गिवन टू यू। बराबर है कविता। यस। सीक एंड यू विल फाइंड। नॉक एंड द डोर विल बी ओपन फॉर यू। हालेलुया। आस्क में ए पहले आता है, आमीन सीक में एस पहला आता है, नॉक में के पहला आता है। अगर तीनों को मिलाएंगे ए एस के तो उसका मतलब है आस्क। आमीन हालेलुया। आमीन। इसका मतलब है बिना प्रभु से मांगे विश्वास के साथ आपको कोई भी धन मिलेगा नहीं। हालेलुया। आपको प्रभु से मांगना है आमीन ताकि जब आप पाएं तो आपको मालूम पड़े कि इससे मुझे प्रभु ने दिया है, आमीन मेरी मेहनत से नहीं मिला है, प्रभु ने मुझको दिया है। आमीन। आस्क, आमीन सीक आमीन एंड नॉक। आमीन। ए एस के आमीन। लिखो उसमें, ए एस के। आस्क, आज से मांगना शुरू करो परमेश्वर से, तो प्रभु क्या करेगा? आपको देना शुरू करेगा। और हमने लास्ट मीटिंग को स्टॉप किया था एक जगह पे, जहां पे हमने बोला था कि अपने आप को किसी व्यक्ति के साथ कंपेयर न करो, किसी व्यक्ति के साथ कंपटीशन मत करो। हालेलुया। हालेलुया। स्टॉप कॉम्पिटिंग एंड स्टार्ट क्रिएटिंग। क्रिएटिंग। आमीन। बोलो अपने पड़ोसी को, स्टॉप स्टॉप कॉम्पिटिंग एंड स्टार्ट क्रिएटिंग। आमीन। कुछ बनाना नया चालू करो, आमीन। करना नया चालू करो। आमीन। जब प्रभु से आपने मांग लिया है तो कुछ करना चालू करो। आमीन। सबसे पहली चीज करना चालू करो, अपने मन को साफ करो कड़वाहट। यीशु नाम में, यीशु नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो भी जैसे भी आप विश्वास करेंगे वैसा आपके लिए हो जाएगा। हो जाएगा। आमीन। तो आज हम दूसरी चीज को देखेंगे जो बहुत ही जरूरी है, जो प्रभु ने मुझसे कही छोड़ने के लिए, क्योंकि मुझे धनी बनना है। यस। हालेलुया। हालेलुया। यस। मुझे प्रभु की स्पीड से धनी बनना है। आमीन। मुझे जल्दबाजी में धनी नहीं बनना है, मुझे प्रभु की स्पीड से, आमीन। प्रभु के टाइम समय से। आमीन। प्रभु के समय से मुझे आमीन। हर चीज में धनी बनना है। सत्वचन, सत्वचन। ताकि लोग हमेशा बोले, न सिर्फ ये पास्टर सोनी जो है वो आत्मा में भरपूर है, हालेलुया। लेकिन वो यार पैसे में भी भरपूर। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। और मैं चाहूंगा कि हर विश्वासी की मेंटालिटी ये होनी चाहिए आमीन। कि लोग जब आपकी ओर निहारें और कहें कि ये जीवित परमेश्वर का बेटा और ये बेटी है, तो ये कहें कि न सिर्फ ये आत्मा में भरपूर है, लेकिन ये तो यार क्या है, सब बात पैसों में भी पैसे भरपूर में भी है। भरपूर है। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। नंबर 2 चीज जो प्रभु ने मुझसे बात की, और वो कहा कि तुम कोई भी जो काम करो, अगर तुमको पैसे चाहिए तो तुम कोई भी काम सिर्फ पैसे के लिए मत करो। मैं फिर से बोलता हूं ताकि आपको समझ में आए। आमीन। प्रभु ने दूसरी चीज जो मेरे से बात की कि तुम जो भी काम करो, वचन में लिखा है कि एक धर्मी व्यक्ति जो काम करेगा उसमें वो सफल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यस। आमीन। वो धर्मी व्यक्ति अगर कुछ करेगा ना, तो वो सिर्फ पैसा पाने के लिए नहीं करेगा। मैं सुबह से रात तक अगर बिजनेस करता हूं, शाम तक, तो सिर्फ पैसे के लिए नहीं करता हूं, क्योंकि अगर मैं खाली पैसे के लिए काम करूंगा तो सिर्फ पैसा मेरे हाथ में आएगा, बरोबर बरोबर। और उन पैसों से मैं क्या करूंगा? लाइट का बिल चुकाऊंगा, हाउस टैक्स भरूंगा, कार लूंगा, खाना खाऊंगा, ये करूंगा, बस क्या, बस इसके लिए। हालेलुया। हालेलुया। इससे तो मैं पहले पैसा मेरे हाथ में हुआ, लेकिन उसके बाद भी मैं गरीब हुआ।
प्रभु ने कहा तू अपनी मेंटालिटी इस तरह से रख कि तू जो काम करे आमीन वो काम इस मेंटालिटी से करे कि मुझे खाली पैसा नहीं, हालेलुया मुझे अनुभव चाहिए। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। मैं जब बिजनेस कर रहा हूं, ओ, मैं कोई काम कर रहा हूं, तो मुझे क्या चाहिए? अनुभव चाहिए, अनुभव चाहिए और मुझे बुद्धि चाहिए। जरूर। आमीन आमीन ये काम कैसे पूरा करूं, ये काम कैसे पूरा करूं, ये डील कैसे करूं, ये व्यापारी से कैसे बात करूं, ये ग्राहक से कैसे बात करूं, ये सारी चीजों से प्रभु मुझे अनुभव दे। सत्य वचन। हालेलुया। हालेलुया इन सारी चीजों के द्वारा सिर्फ पैसा नहीं, प्रभु मुझे अनुभव दे और मुझे बुद्धि दे, आमीन ताकि मैं ये पैसे जो मैं कमा रहा हूं उसके साथ मुझे अनुभव कमा रहा हूं, उसके साथ मैं विजडम कमा रहा हूं, ये सारी चीजें मैं सेवा में इस्तेमाल। सत्य वचन सत्य वचन। हालेलुया। आमीन तो मैंने अपनी मेंटालिटी को चेंज किया और मैंने बोला मैं पैसों के लिए सिर्फ काम नहीं करूंगा, मैं सेवा करने के लिए काम करूंगा। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन इसके लिए मैं अपने ग्राहकों को भी मैं प्रभु का वचन सुना, आमीन इसके लिए मैं अपने व्यापारियों को भी प्रभु का वचन सुना, आमीन इसके लिए बिजनेस की टच में जहां जहां मैं पैसे कमाता हूं, जहां जहां टच में आता हूं, मैं उनको बताता हूं कि मैं एक मसीह व्यक्ति हूं। आमीन प्रभु का दास हूँ। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। क्योंकि खुद प्रभु यीशु मसीह भी उसने कहा मैं किसी की सेवा लेने के लिए नहीं, मैं सेवा करने के लिए आया हूं और मेरे पास जो कुछ भी है वो मैं दूसरों को देने के लिए। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन जब मैंने इस मेंटालिटी से काम करना चालू किया कि प्रभु मुझे सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, ओ हालेलुया मुझे मैं जब भी धंधा करूं, डील करूं, तो मेरी बुद्धि को खोल, न सिर्फ मेरी बुद्धि को खोल, मुझे अनुभव दे, आमीन। ताकि ये सारे अनुभव, ये सारी बुद्धि ओ पिता मैं उन लोगों को जो बेचारे डिप्रेस हैं मैं उनकी मदद करूं। सत्य वचन सत्य वचन। जो बेचारे जिनको समझ में नहीं आ रहा है मैं काम धंधा कैसे करूं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है मैं प्रार्थना कैसे करूं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है मैं बाइबल कैसे पढूं, जिनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मैं उनके लिए एक ब्लेसिंग का कारण। सत्य वचन सत्य वचन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो जब मैं पैसा कमाने के लिए निकलता हूं तो मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं निकलता हूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं पैसों के साथ साथ और चीजें भी कमाने के लिए निकलता आमीन आमीन। हूं। इसके लिए पैसों के द्वार मेरे लिए बहुत सारे खुल जाते हैं। हालेलुया आमीन इसके लिए उन पैसों से मैं एंजॉय भी करता हूं। आमीन। मेरी बात को सही समझ। है, सही बात है। आमीन हालेलुया। आमीन। अगर मेरे ध्यान में खाली पैसा है तो वो ब्लेसिंग करके नहीं आएगा मेरे पास, लेकिन मेरे ध्यान में पैसे के साथ साथ ओ आत्माओं को बचाना। ये ध्यान में रखना है कि आमीन। ये जो मैं काम कर रहा हूं ओ पिता ये लोगों की सेवा के लिए, ओ आपके राज्य के लिए। मैं जो ये धंधा कर रहा हूं मैं ब्लेसिंग देने के लिए काम कर रहा हूं। मैं यीशु देने के लिए। आमीन आमीन आमीन। इसके लिए मेरे धंधे में स्ट्रेस नहीं है। हालेलुया। मैं सच बोल रहा हूं, मेरे धंधे में गधा मजूरी नहीं गधा मजदूरी भी नहीं है, गधा मजूरी स्ट्रेस नहीं है। नुकसान नहीं है। हालेलुया हालेलुया। दिन ब दिन मेरे धंधे में इम्प्रूवमेंट और इम्प्रूवमेंट। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। इतना आसान और इतना पावरफुली प्रभु मुझे धंधा दे रहा है, उसका कारण ये है कि मैं ये धंधा सेवा के लिए, सेवा के लिए, लोगों को बचाने के लिए। आमीन। और प्रभु लोगों की सेवा में कैसे कर सकूंगा? जब मेरे पास अनुभव होंगे। बरोबर लोगों की सेवा में तब कर सकूंगा जब मेरे पास बुद्धि विजडम होगा। होगी। आमीन आमीन। बुद्धि के द्वारा मैं जब सब काम करूंगा तो वो सफल होंगे सब काम। आमीन। आई विल बिकम अ सक्सेसफुल मैन। आमीन आमीन। आज मैं आपको इंकरेज करूंगा ओ यीशु नाम में कि आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए नौकरी मत करो, सिर्फ पैसा कमाने के लिए धंधा मत करो। सही बात है। आमीन आमीन। प्रभु चाहे तो आपको ऐसे ही बैठे बैठे पैसा दे सकता है, बरोबर। लेकिन वो आपको बैठे बैठे पैसा क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि आप काम करो, क्योंकि वो चाहता है आप नौकरी करो, आमीन। ताकि काम वाली जगह पे, नौकरी वाली जगह पे प्रभु आपको इस्तेमाल करे। आमीन
आमीन। मैं समझ गया प्रभु की बात। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए अगर कोई कस्टमर मेरे से नहीं भी लेता है माल तो मेरे पास मुझे कोई भी दुख नहीं होता। टेंशन नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। मुझे थोड़ा भी टेंशन नहीं होता है। हालेलुया, मुझे मालूम है ये आदमी खाली मेरे पास इसके लिए आया था कि मैं उसको प्रभु के लिए बताऊं। आमीन, आमीन। कई बार होता है। हालेलुया, इसके साथ खाली एक ही सौदा मेरा होता है कि इसको मैं प्रभु के बारे में खाली यीशु बताऊं। दूं। आमीन, आमीन। फिर कई कस्टमर ऐसे भेजता है प्रभु जिनके साथ मेरा पैसों की भी लेन देन होती है और प्रभु की भी लेन देन होती आमीन, आमीन, है। हालेलुया। आमीन। तो आज ये चीज ध्यान में रखें भाइयों बहनों कि सिर्फ पैसा नहीं, भले ये टॉपिक पैसे का है, सेवा करने, लेकिन मैं आपके जहन के अंदर ये बात डालना चाहता हूं कि आपके दिमाग में खाली पैसा 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 नहीं होना प्रभु चाहिए। का राज्य होना चाहिए। हालेलुया। आमीन। अगर आप प्रभु के सच्चे दास होंगे तो दिमाग में खाली पैसा 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 नहीं होगा, आत्माओं को बचाना है, लेकिन पैसा कमाना ऐसे नीचे और ऊपर प्रभु की सेवा। हालेलुया। मुझे आमीन। अनुभव मिले प्रभु, आमीन, मुझे विजडम मिले, आमीन। ये चीज कैसे हैंडल करूं, आमीन। ओ ये चीज कैसे हैंडल ओ, करूं। आमीन। बिजनेस के एक्सपीरियंस के द्वारा प्रभु आपको ऐसे ऐसी बातें सिखाएगा जो आपको आत्मिक जीवन में काम में आएंगी। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, प्रभु आपको इतना स्ट्रांग करेगा बिजनेस के द्वारा। आमीन, आमीन। और मैंने बिजनेस हो देखा या नौकरी हो, मैंने देखा जैसे जैसे मैंने लोगों की मदद करना चालू की, लोगों की सेवा करना चालू की, धंधा अपने आप आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। मैंने ये देखना चालू कर दिया कि मैं धंधे के पीछे नहीं दौड़ रहा हूं, धंधा मेरे पीछे दौड़ रहा है। हालेलुया। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि धंधा आपके पीछे दौड़े तो आप धंधा पैसे के लिए मत करो खाली, और पूरा दिन दिमाग में पैसा 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 पैसा, मूर्ख मत बनो। आपके दिमाग में पूरे दिन प्रभु 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 होना चाहिए, आमीन, आमीन। ताकि ये पैसा आपके पीछे दौड़े। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, बोलो हालेलुया। हालेलुया। नंबर 3, पहली कौन सी चीज बताई कविता? पहले किसके लिए भी करवाट करवाट नहीं। नंबर 2, खाली पैसे के लिए काम खाली मत पैसे करो। के नहीं लिए आप दौड़ो मत, तो पैसा आपके पीछे दौड़ेगा। बरोबर। अगर आप आमीन। पैसों के पीछे दौड़ेंगे ना तो पैसा आपके पीछे नहीं आएगा। दौड़ो प्रभु के पीछे हालेलुया, तो पैसा आपके पीछे आएगा। आमीन, ये फार्मूला समझ लो भाइयों बहनों। आमीन, आप ये फार्मूला समझेंगे तो शाहूकार हो जाएंगे। आमीन। और मैं चाहता हूं कि मेरे मसीह लोग जो है ना वो शाहूकार लोग बने। ओ भरपूर हो यीशु। मेरे जो नाम में। खूबसूरत मसीह लोग हैं वो धनवान मसीह लोग बने। सत्वचन, सत्वचन सब कुछ अपना हो हमारे पास। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन। नंबर 3 जो चीज प्रभु ने मुझसे बाकायदा बात की वो थी अपना खाना कम करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। कई बार हमारे पास जब भी पैसा होता है, सब आशीषें होती हैं, तो हम सोचते हैं अरे ये भी मंगाओ, ये भी मंगाओ, ये भी मंगाओ, ये भी मंगाओ, सब मंगाओ, खाओ। खाने के लिए तो कर रहे हैं सब। जबकि प्रभु ने मुझसे बात की तुम ये खाने के लिए नहीं कर रहे। हालेलुया। मैं तुमको बिना पैसे के खिला सकता हूं। आमीन। खाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे कैसे ब्रदर? कौवों को पैसों की जरूरत है क्या? हालेलुया, जानवरों को पैसों की जरूरत है तभी खाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। किसी को भी पैसों की जरूरत है, वो खा रहे हैं। प्रभु चाहता है कि हम खाने को भगवान नहीं बनाए, खाने को प्रभु नहीं बनाए। हालेलुया। लेकिन प्रभु को प्रभु रखें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और मैंने ये चीज अपने जीवन में बाकायदा महसूस की कि मेरी स्पीड को, काम करने की स्पीड को मारने के लिए शैतान मुझे ओवर ईटिंग की आदत डालता है। खादर खाओ, आत्मा। खाओ। खादर आत्मा। खाओ, फिर सुबह को 11 बजे तक पड़े रहो बिस्तरे पे, फिर दोपहर में भी ज्यादा खाओ ताकि तुम्हारा दिमाग काम नहीं करे। थक गया मैं, मेरे इधर दर्द होता है थोड़ा, इधर दबाओ, हालेलुया। गैस, गैस। गैस हो गई है मेरे को। हालेलुया। आपकी और मेरी स्पीड को जिस शार्पनेस के साथ हम काम कर सके
उस स्पीड को अगर मारना है तो शैतान की युक्ति है, क्या है? 10 डिश मंगाओ, सब खाओ। सब खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ। जबकि साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि आपको अगर खाना है तो इधर तक खाएं। किधर तक? इधर तक नहीं। अगर आपको खाना सच में ब्लेसिंग चाहिए तो खाना छाती तक खाएं, छाती तक खाओ, इधर तक नहीं, गर्दन तक नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जापानीज लोग इतने फुर्त क्यों हैं, चुस्त क्यों हैं? जापानीज लोग कहते हैं खाना खाना है ना तो जितनी जरूरत है 80% खाली खाओ, सही है। 20% खाली रहने दो, ताकि मैक्सिमम काम कर सके इस दुनिया में। क्योंकि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे धरती पे हम लोग लिमिटेड टाइम के लिए हैं। हालेलुया। और शैतान चाहता है कि आप और हम वो समय गंवा दे, समय गंवाएं, समय गंवा दे। सुस्ती, नींद, स्पीड नींद, स्लो, नींद, बीमारियों में टाइम जाए। बीमारियों में। हम्म, हालेलुया। दिखाएगा ऐसा मानो आपके पास इतना खाना है, आप बहुत ब्लेस्ड हैं, हालेलुया। और ऐसा ब्लेस्ड करके आपकी स्पीड को वो मार देगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। हालेलुया। क्या आपकी बात समझ में आ रही है? यस, आमीन। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने हमको उपवास करना सिखाया? बरोबर, ताकि हालेलुया। हमारा खाने के ऊपर कंट्रोल हो। बोलो मेरा खाने के ऊपर कंट्रोल। फिर से बोलो कविता। मेरा खाने के ऊपर कंट्रोल हो। क्योंकि अगर ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा सो जाएंगे, ओवरवेट, बदन दुखेगा, आपको ओवरवेट कैसा हो जाएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा। वजन बढ़ जाएगा। और फिर जब ये कम करने के लिए जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि कम करना कितना मुश्किल है। इसके लिए मैंने अपने जीवन में प्रभु के अनुभव के साथ, प्रभु के वचन के साथ मैंने ये सीखा है कि मुझे जीने के लिए खाना है, न कि मुझे खाने के लिए जीना है। हालेलुया। मां खाइण जे लाइ ज़िंदो न आहियां, मूंखे जीअण जे लाइ खाइणो आहे। आमीन, त मां जीअं जीअरो रहां। आमीन। ऐसा नहीं कि मैं इतना खाऊं कि मेरा जीना हराम हो जाए। हालेलुया। खाना मेरे जीवन के लिए एक ब्लेसिंग होना चाहिए। हालेलुया। आप तभी अपना समय दूसरी अच्छी बातों में दे सकते हैं जब आप चुस्त हो, तंदुरुस्त हो और आपके बदन ओ हालेलुया स्पीड में काम कर सके। आमीन, आमीन। क्योंकि काम ज्यादा है। प्रभु ने कहा फसल बहुत पक गई है, चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं। मजदूरों को ओवरनाइट करना पड़ता है, हमको और आपको ओवरनाइट करना है। अगर आपको एक सक्सेसफुल मैन ऑफ गॉड बनना है, अगर आपको एक सफल प्रभु का दास, कि जिसके पास आत्मिक धन भी बहुत और भौतिक धन भी बहुतायत से हो, अगर आपको ऐसा दास बनना है तो आपको अपने खाने के ऊपर कंट्रोल करना ही पड़ेगा। आमीन। प्रभु ने कहा जब तक दूल्हा इनके साथ है जाने दो, इनको खाने दो भले, उपवास नहीं करेंगे। लेकिन जब दूल्हा उठा लिया जाएगा तो उपवास करना काम बहुत ज्यादा होगा इधर, हालेलुया। तब इनको उपवास करना पड़ेगा आमीन। ताकि इनके बदन में फुर्ती हो और वो शहर देश अलग अलग जगह पे तुरंत जा सके। ये नहीं बोले मुझे तो लिंगन में शूरा, हालेलुया, हालेलुया, मुझे तो दबाए तो सही कवे, इतने दबाए, इतने शूरा, इतने मेरे ऊपर गैस चढ़ गया, मेरे को इधर गैस चढ़ गया है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको डाइट फूड नहीं बता रहा हूं, मैं आपका डॉक्टर नहीं हूं कि आपको डाइट फूड बताऊं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा बाहर का खाना कम, घर का खाना ज्यादा। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। पहले फ्रूट मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन प्रभु की दया से ओ अब सब फ्रूट खाते हैं। अभी हम सब फ्रूट खाते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। मैं इस बात को बड़े खुले तरीके से स्वीकार करता हूं कि मैं भी बाहर के खाने का बहुत शौकीन था, लेकिन उपवास और प्रार्थना के द्वारा ओ बंधन टूटे हैं सारे। आमीन, और जैसे ये बंधन टूटे हैं पैसे आने चालू हुए। आमीन, आमीन। आप बोलेंगे इनका पैसों के साथ, आप करके तो देखो। आमीन। अरे करे दिसो भाऊ, आप करके देखो, सुस्ती जाएगी ना
चुस्ती जैसे ही आएगी आमीन। पैसे आएंगे, आमीन। क्योंकि पैसे जो है सुस्त लोगों के पास नहीं जाते, पैसे चुस्त लोगों के पास आते हैं। बरोबर, क्योंकि आमीन। पैसे को भी मालूम है कि ये चुस्त है, मुझे मल्टीप्लाई करेगा, ये सुस्त नहीं तो खाली खा जाएगा मेरे को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चौथी चीज कौन सी चीज? पहले इसके लिए भी कड़वाहट छोड़ दो। दूसरा खाली पैसे के लिए, खाली पैसे के लिए कमाना बंद करो। तीसरा नंबर खाने 3, के ऊपर कंट्रोल, ज्यादा मत खाओ, खाने के ऊपर कंट्रोल। नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हालेलुया, क्योंकि हम जिस माहौल से आते हैं वो माहौल एंटरटेनमेंट वाला माहौल है। बराबर कविता? ये 4 पिक्चरें देखती थी एक ही दिन में। मैं आपको क्या बताऊं, मैं एंटरटेनमेंट का इतना शौकीन था, मैं जाके क्रिकेट स्टेडियम में जाके देखता था। धर्मात्मा पिक्चर मैंने 35 बार देखी है, शोले पिक्चर मैंने कितनी बार देखी है। लेकिन जब मैं प्रभु में आया, जब प्रभु ने मुझ पर रोशनी दी, ओ यीशु, जब प्रभु ने मुझसे बातें करना चालू किया, तब प्रभु के वचन के द्वारा एक चीज मुझे समझ में आई, ये बातें मेरे लिए नहीं कि मुझे इंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं है। नहीं है। मेरा प्रभु अब मेरे साथ हालेलुया। है। आमीन, मेरे पास इस दुनिया में समय बहुत कम है। हालेलुया, प्रभु चाहता है कि जितना समय मैं इंटरटेनमेंट में व्यर्थ गंवा रहा हूं, उतना समय मैं एजुकेशन में, सफलता में बिताऊं। यू डोंट नीड एंटरटेनमेंट, यू नीड एजुकेशन। आमीन, हालेलुया। आमीन, एंटरटेन बंद करो अपने आप को, एजुकेट करना चालू, आमीन, आमीन। क्योंकि आपको एजुकेशन काम में आएगी, इंटरटेनमेंट काम में नहीं सही आएगी। बात है, आमीन। मुझे एक भी धर्मात्मा या पिक्चर के कोई सीन भी मुझे काम में पिक्चर नहीं आया। कोई भी नहीं, सब डिप्रेशन की बातें थी। हालेलुया, ये गंगा मैली और ये सब, ये पिक्चर काम में नहीं आएंगी ओ आपको। हालेलुया, या अभी जो भी नए हीरो आए हैं, ये सब काम में नहीं आएंगे आपको। व्यर्थता है, व्यर्थता। हालेलुया। हालेलुया, शैतान बोलेगा अभी तेरे को आज स्ट्रेस है बहुत, हाँ। तेरे को बहुत आज टेंशन है, तू एक काम कर, मूवी देखने को जा। तू एक काम कर, क्या कर, वीडियो देख कोई ना कोई बैठ के, टाइम पास कर अपना बैठ के, अपना मन दूसरी बातों में लगा, दूसरा वीडियो देख, इधर तो वीडियो। एंटरटेनमेंट का। एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं है, हमको एजुकेट होने की जरूरत है। ओ यीशु, मुझे शिक्षाएं पाने की जरूरत है। यस यस। प्रभु ने कहा जो मेरी शिक्षाओं पर ध्यान लगाएगा ओ हालेलुया, और शिक्षाओं को मेरे अपने गले का हार बनाएगा, आमीन। उसकी मैं आयु को बढ़ाऊंगा सत्य वचन और उसको किसी अच्छी भली वस्तु की। कठिन होगी। आमीन, आमीन। लोगों को मालूम नहीं, लेकिन लोगों का जो पैसा है, ब्लेसिंग है, आत्मिक धन है, अभिषेक है, ये इंटरटेनमेंट में बह जाता है, लीकेज हो जाता है। लीकेज, इंटरटेनमेंट इज द लीकेज ऑफ ब्लेसिंग्स, बट एजुकेशन इज द ट्रेजर ऑफ ब्लेसिंग। आमीन। आप जितना ज्ञान प्रभु ओ परमेश्वर की शिक्षा। आमीन। प्रभु की आज्ञा पालन की बातें। आमीन, आमीन, Praise the Lord, hallelujah। आमीन, आमीन। उसके बाद मैं थोड़ा न्यूज का शौकीन हुआ, हालेलुया। लेकिन फिर पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें की, बोले जो जो अच्छी सही न्यूज है वो मैं तुमको पहुंचा दिया करूंगा, या तो मैं तुमको वो वीडियो तक लेके जाऊंगा, वो वीडियो तुम देखना, बाकी सब न्यूज कैंसिल। हालेलुया। इसके लिए आज मैं न सिर्फ सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति हूं, लेकिन आज मेरे पास धन दौलत किसी चीज की कमी ओ नहीं। बरकत में है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। ऐसा नहीं कि मैं कोई क्या बोलते हैं सिंधी में चेबा वांधोमल, हिंदी में क्या चेबा, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं होता उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम है? हालेलुया। इंटरटेनमेंट किसको चाहिए मालूम है? जिनको कोई काम धंधा नहीं है, कोई जरूरी काम ही नहीं है, दूसरे जरूरी काम ना होने की वजह से इंटरटेनमेंट। आपने कभी यीशु मसीह को देखा कि वो इंटरटेनमेंट करे नहीं, प्रभु यहाँ पे आकर? कभी नहीं क्योंकि उसके सामने एक टारगेट था। आमीन। जिन लोगों के सामने भी एक टारगेट रहता है ना, जिन लोगों के सामने एक फोकस रहता है, जिन लोगों के सामने एक मकसद रहता है कि मुझे परमेश्वर के आशीषों में बढ़ना है, मुझे प्रभु का गवाह बनना है, वे लोग मनोरंजन के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। बरोबर, बरोबर। वो टाइम पास नहीं करेंगे। हालेलुया।
आमीन। शैतान सारी दुनिया को उल्लू बनाकर मनोरंजन इंडस्ट्री में से लोगों के सारे पैसे गायब करता है। नहीं तो शाहरुख खान में, सलमान खान में, इनमें क्या है दूसरी चीज? उनके पास अरबों रुपए हैं। क्यों भाई? गरीब से गरीब लोगों के पास से भी पैसा उनके पास जाता है। हालेलुया। ये शैतानी जाल है। जो कोई भी व्यक्ति इसको समझेगा ना, उनके न सिर्फ पैसे बचेंगे लेकिन उनके पास पैसे आने चालू होंगे। सख्त वचन आमीन। और मार्ग खुलने चालू होंगे। आमीन। मैं एक प्रभु का दास हूं। प्रभु ने आपको करोड़ों के भीड़ में से चुना है। इसके लिए चुना है कि आप मनोरंजन करो बैठ के। आप कलीसिया में भी मनोरंजन, डांसिंग, कलीसिया में मनोरंजन के लिए दूसरे काम करो। उसके ऊपर ठप्पा ये लगेगा हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। काहे का तुम प्रभु के लिए कर रहे हो? कलीसिया आज मनोरंजन से भर गई है। इसके लिए कलीसियाओं में से अभिषेक चला गया है। अगर आपको कलीसिया में अभिषेक लेकर आना है तो मनोरंजन बंद, एजुकेशन चालू, आमीन। शिक्षाएं देना चालू। ओ हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं कोई भी शिक्षा को तोड़ने के लिए नहीं, मैं सारी शिक्षाओं को पूरा करने के लिए। आमीन आमीन आमीन। मैंने अपने मन में फैसला किया कविता, yes. और मैं आपको भी बताना चाहता हूं। आमीन। मैंने अपने जीवन में से एंटरटेनमेंट को, मनोरंजन को कैंसिल, हमेशा के लिए, आखिरी दिन तक प्रभु मैं जिंदगी में जब तक मैं धरती पर हूं, पिता मैं आपकी बातें सीखूंगा। आमीन। सीखूंगा। आमीन आमीन। मैंने एक चीज ठान ली है मेरे जीवन में। ओ हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैं एजुकेशन में ही अपनी एंटरटेनमेंट करूंगा। सत्य वचन। हालेलुया। लोग मनोरंजन क्यों करते हैं? मजा आता है। बराबर ना? बरोबर तो क्यों नहीं हम प्रभु की शिक्षाओं में मजा लें? बरोबर। आमीन। प्रभु की शिक्षाएं सुनने में, प्रभु की नई नई शिक्षाओं को पूरा करने में क्यों नहीं हम इसमें मनोरंजन करें? जरूर। आमीन। हालेलुया। आमीन हालेलुया। आमीन। क्यों नहीं हम प्रभु को अपने सुख का मूल, अपने मनोरंजन का सुख का मूल हम क्यों नहीं प्रभु को माने। आमीन। हेड़ो भी हुंदे तथा के मनोरंजन की कड़ी जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। इतना हमारा अच्छा बाप है, इतना मस्त बाप है हमारा, हमको दूसरी जगह मनोरंजन की जरूरत क्या है? सही हमारा है। बाप ने हमको इतनी चीजें दी हैं कि हमको दूसरी मनोरंजन की बातें चाहिए क्यों? बरोबर। आमीन आमीन आमीन। आपको पढ़ने के लिए बाइबल दिया है, आमीन। आपको मदद करने के लिए पवित्र आत्मा दिया, आमीन। कई बच्चों को माँ बाप दिए, आमीन। पति को पत्नी दिए, आमीन। पत्नी को पति दिए, आमीन। उनको बच्चे दिए, आमीन। और क्या मनोरंजन चाहिए आपको? कलीसिया दी है। हालेलुया। सबसे बड़ी पावरफुल जगह कलीसिया दी है। आमीन आमीन। इसके लिए क्यों नहीं हम प्रार्थना में मनोरंजन करें? हालेलुया। हालेलुया। क्या प्रार्थना में आनंद नहीं आता आपको? बहुत। आमीन। क्या जब हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करते आनंद नहीं आता है? सुकून है, सुकून। आपको आनंद चाहिए, मनोरंजन चाहिए ना? स्तुति करना शुरू करो, ओ हालेलुया। बाइबल पढ़ना शुरू करो। आमीन। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, जो ठट्टा करने वाली मंडलियों में नहीं बैठता, लेकिन वो दिन रात प्रभु की व्यवस्था पर ध्यान देता रहता है। इसलिए वह आदमी जो कुछ करेगा उसमें वो सफल होगा। लेकिन दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन दुष्ट लोग भूसी की तरह जाएंगे। और ये दुष्ट लोग धर्मियों के अदालत में खड़े नहीं हो सकेंगे, क्योंकि प्रभु धर्मियों का मार्ग। आमीन आमीन। ऐसे भजन से आप पढ़ेंगे तो आप क्या, आपका मनोरंजन, आप आनंद नहीं, आनंद। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं, वह मुझे हरी चराइयों में चराता है, सुखदाई जल के पास वो मुझे ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। बोलो अपने पड़ोसी को, मनोरंजन बंद, मनोरंजन हमेशा के लिए बंद, मूवीज हमेशा के लिए बंद, दोस्तों के बिना कैसे रह सके, खीखी कैसे करेंगे? तो आप प्रभु के साथ करो ना खीखी, हालेलुया। आप प्रभु के साथ करो ना, बैठ के बाप के साथ करो ना। बड़ा भाई भी है वो हमारा, वो बड़ा भाई भी है आपको, आप उसके साथ बैठो ना, सच्चा दोस्त है वो। हालेलुया। जब आप प्रभु के साथ समय बिताएंगे ना, धन आपके पास जरूर, यीशु नाम में। एंटरटेनमेंट इज योर लीकेज। हालेलुया। आत्मिक धन भी लीक हो जाएगा, दुनिया का धन भी
लीक हो जाएगा। सो रिप्लेस एंटरटेनमेंट विथ एजुकेशन। ओ रिप्लेस करो। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मनोरंजन की जगह बदलकर वहां शिक्षा को जगह ओ दो। आमीन। टाइम पास की जगह पे तालीम, आमीन। विकास और सुधार की बातें। शिकारा हालेलुया। तालीम, विकास, सुधार, ये बातों में एंटरटेनमेंट करो ना। ओ हालेलुया। मुझे कैसे तरक्की करना है, मुझे कैसे ये काम में बड़ा, मुझे कैसे एक्सपोर्ट करना है, हालेलुया। मुझे कैसे प्रभु के काम में, इसमें मुझे कैसे यूट्यूब के द्वारा मुझे लाखों लोगों के पास कैसे, आमीन। इसमें एंटरटेन करो ना। आमीन। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है दूसरी बातों के लिए। हालेलुया। 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 प्रभु, बिजनेस, फैमिली, आमीन। टाइम पूरा इसमें। आमीन। मूवी देखने के लिए टाइम ही नहीं है। बिल्कुल। हालेलुया। बिकॉज आई एम अ मैन ऑफ गॉड। आमीन। अपने पड़ोसी को बताओ आप प्रभु के दास हैं। आप प्रभु के दास हैं। हालेलुया। आमीन। आमीन। आदत को तोड़ो। प्रभु को बोलो ये मेरी मनोरंजन की आदत को तोड़ो खत्म हो और यीशु मेरे नाम में। अंदर शिक्षाएं लेने की आदत डालो। आमीन। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आखिरी चीज बोलूंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ओह, कितने लोग सुनना चाहेंगे आखिरी चीज? हालेलुया। आमीन। आमीन। प्रभु ने कहा अगर तू चाहता है मैं तुझे धनी बनाऊं तो अपने अंदर से ना ट्रेडिशनल एजुकेशन जो रीति तुमको रिवाज। दुनिया ने सिखाया है। रीति रिवाज। दुनिया कैसे कैसे सोचती है, मैं कॉलेज पढ़ूंगा, फिर डिग्री आएगी, फिर मास्टर डिग्री करूंगा, फिर नौकरी करूंगा तो फिर मुझे बहुत 1 लाख पैसे- रुपया पगार मिलेगी। बहुत सारे पैसे मिलेंगे। हालेलुया। एजुकेशन के लिए मैं गलत नहीं बोलूंगा, एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, डिग्रियां लेना जरूरी है, आमीन। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप जब डिग्रियां करोगे तो ही आप पैसे वाले बनोगे। मैं आपको बताऊं कई डिग्री वाले बेचारे सड़क पे बिना नौकरी के घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर। सही बात है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने सुना कि न्यूजीलैंड के अंदर बहुत बड़ी डिग्रियों वाले लोग जो हैं वो एकदम बेरोजगार होके, जब से ये एयरलाइन बंद हुई, फ्लाइट वगैरह बंद हो गए, बहुत सारे लोग। हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने प्रभु को पूछा, प्रभु फिर डिग्री नहीं तो फिर क्या क्या करूं फिर मैं? तो बोले तुम उस तरह से मत सोचो, तुम ये सोचो मेरे पास सब कुछ है। प्रभु कहता है हाँ, मेरे पास सब कुछ है और मैं तुम्हारी दाखलता हूं और तुम मेरी डाली हो। ओ हालेलुया। तुम मेरा अध्ययन करो। आमीन। मेरे साथ क्या जुड़ करो? जाओ। आमीन। तुम मेरा या ऐसे लोगों का जिन्होंने सच में पैसे कमाए हैं, जो सच में धनी हो गए, उनके जीवन को तुम जांचो। जैसे तुम उनके जीवन को जांचोगे ना तो तुम्हारे पास तरीके आने चाहिए। आमीन। तब मैंने यीशु मसीह के जीवन को जांचना चाहा। ओ हालेलुया। तब मुझे समझ में आ गया कि ये व्यक्ति जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, ये इसके हाथों में तो करामत है। ये तो अनपढ़ लोगों को भी पैसे वाला बना सकता है। पतरस तो अनपढ़ था, एक ही झटके में वो उसको अमीर बना सकता था। हालेलुया। उसने उसको चीजें दी भी। तब मैंने कविता को देखा, 10वीं पास भी मुश्किल से, हालेलुया। लेकिन 12 देश घूम के आई आमीन। आमीन। और एक से एक चीज इंपोर्टेड पहनती है। आमीन। सब किसी भी अच्छी भली वस्तु की घटी नहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इसने प्रभु यीशु मसीह के जीवन को पकड़ लिया। जांचा है। आमीन। उसके साथ जुड़ गए। आमीन। तब मैंने भी क्या किया मालूम? हालेलुया। मैंने भी देखा कि वो टी.डी. जेक्स प्रभु का दास, इतना अभिषेक भी है और इतना पैसे भी है, ये क्या कर रहा है टी.डी. जेक्स? मैं देखूं। मैंने टी.डी. जेक्स के मैसेज सुनने चालू किए, उसके जीवन के बारे में जानना चालू किया। फिर मुझे समझ में आया बेनियन
इतना आत्मिक धन है उसके पास, वो हाथ भी नहीं रखता, ऐसे करता है और लोग गिर जाते हैं। हालेलुया। और खुद का जहाज है उसको। तो ऐसा क्या किया है बेनियन ने यार, उसके जीवन को जांचूंगा। ओ मैं दाखलता ये प्रभु से के दास को मैं जांचूंगा। आमीन, मैं ये जॉयस मायर के जीवन को जांचूंगा। आमीन, मैं ये जोएल ऑस्टिन को जांचूंगा। आमीन। इतनी बड़ी कलीसिया कैसे बना दी उसने, ओ हालेलुया। इतना पैसा उसके पास कैसे आया, इतना अभिषेक उसके पास कैसे आया। इतना सिंपल आदमी है लेकिन इतना अभिषेक है, इतना सिंपल बात करता है, मासूम लगता है इतना, लेकिन इतना वैसे वाला। दाखलता से जुड़े हैं आमीन। हालेलुया। जब आप ऐसे प्रभु के दासों के बारे में जांच रखना चालू करेंगे और सबसे ज्यादा यीशु मसीह के बारे में जांच रखना चालू करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आपको तरीके समझ में आ जाएंगे कि कैसे धनवान बनना है। आमीन, क्योंकि हम अपना ध्यान व्यर्थ बातों की ओर लगा, व्यर्थ लोगों के ऊपर जिन्होंने न कोई तरक्की की है, न कुछ खुद आगे बढ़े हैं, न दूसरों को आगे, उनके साथ ये खी 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 कर रहे हैं। खी 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 खी। वो आदमी क्या बोल रहा है, वो आदमी क्या बोल रहा है, उसके वो आदमी कलीसिया के लिए उल्टा सीधा बात कर रहा है, वो आदमी पास्टर के लिए। अरे तो तुम इन बातों के ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हो? इसके लिए गरीब हो तुम इसके लिए गरीब हो गए हो। हालेलुया। इसके लिए कई डिग्रियों वाले भी गरीब हैं, लेकिन जो प्रभु के दास हैं, ओ दाखलता से जुड़े जो हैं। दाखलता से जुड़े हुए हैं, ओ हालेलुया। बोलने की जरूरत नहीं है, नमक पानी सब कुछ उनके ऊपर पास ट्रांसफर। आमीन, आमीन। दाखलता पहुंचाता है। हालेलुया। इसके लिए मेरे जो फेवरेट प्रभु के दास है, उनमें सबसे पहला प्रभु का दास है पौलुस, आमीन, उसके बाद पतरस, आमीन, उसके बाद टीडी जेक्स, आमीन। उसके बाद जोएल ऑस्टिन। मैं उनके किताब पढ़ता रहता हूँ और फिर उनके जीवन को मैच करके देखता हूँ बाइबल के साथ बराबर है कि नहीं। फिर मुझे रोशनियां मिलती है, रोशनी मिलती है। इसके लिए आज मैं आशीषित हूँ। आमीन, इसके लिए इस कोरोना के वक्त में भी मुझे किसी चीज की घटी नहीं। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि किसी भी किस्म के तकलीफ वाले माहौल में मेरे प्रभु के दासों को, दासियों को, प्रभु के लोगों किसी भी को बात की किसी घटी न हो, घटी न हो। आज मैं और कविता यस, आपको आशीष करना, यीशु नाम में, यीशु नाम में। और ये आशीष मैं दिल से आपको देना चाहता हूं। जरूर जरूर जरूर। आमीन। एक सेंटेंस पढ़ूंगा, हालेलुया। पूरा इसको पूरा कर रहा हूं मैं। बिकॉज ऑफ दिस आई प्रीच दीज थिंग्स and many people call me and say, yes brother, that's exactly what I needed. मैं अपने जिंदगी के इन अनुभवों को इस तरह से प्रचार करता हूं लोगों को कि पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग भी कहते हैं, ब्रदर हमको मालूम नहीं था कि ये बातें हमारे लिए जरूरी है, लेकिन आपने हमको बताया, अब हमको समझ में आया कि ये बातें तो हमारे लिए बहुत जरूरी, यही चीज मुझे चाहिए, यस यस, यही टॉपिक मुझे चाहिए, यस, आमीन, मुझे यही शिक्षा की जरूरत। आमीन, आमीन। क्योंकि भाइयों बहनों, मुझे ये जो अनुभव, ये जो विजडम मैंने नहीं प्राप्त की, ये प्रभु ने मुझे दी। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। These messages will teach you the things that you even don't know that you need to know. बरोबर। आपको मालूम भी नहीं कि ये चीजें आपके लिए जरूरी है, वो चीजें प्रभु आपको देगा। जरूर। फिर आपको मालूम पड़ेगा ये चीजें मेरे लिए कितनी जरूरी है। आमीन, आमीन, ये आत्मिक धन और यहाँ का धन मेरे लिए कितना जरूरी है। आमीन। कितना जरूरी है कि मुझे कड़वाहट को मैं छोड़ दूं। कितना जरूरी है कि मैं पैसों के पीछे नहीं भागूं। लालच नहीं। कितना जरूरी है कि मैं खाने को ज्यादा महत्व खाने नहीं। को थोड़ा हटा दूं, हालेलुया। 80% कम। कितना जरूरी है कि मैं अपना समय जो है इंटरटेनमेंट में, नहीं। और कितना जरूरी है कि मैं दुनिया की तरह धनवान नहीं, मैं प्रभु के दास को यस देख, यस, प्रभु के वचन को देख, ओ दाखलता से जुड़कर। आमीन। ये आपको अमीर बनाएगा। यीशु नाम में, ये आपको अमीर बनाएगा। यीशु नाम में। आमीन, आमीन। ये आपको अमीर बनाएगा। प्रभु की दासी आज आपके लिए विनती करेगी। ओ हालेलुया। आज से आपकी सोच, ओ पवित्र आत्मा से कड़वाहट साफ, आमीन, पैसों के लिए लालच साफ, साफ ज्यादा खाना साफ,
मनोरंजन के समय को बर्बाद साफ और नई सोच। सत्य वचन दाखलता से जुड़ना। आमीन आमीन। करोड़ों करोड़ों शुक्राना पिता, आपने एक बार फिर प्रभु वचन की रोशनी और प्रभु पिता एक आशीषित एक सफल जीवन जीने के लिए प्रभु आपने हमसे बातें की प्रभु, दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। सचमुच प्रभु पिता यह बातें प्रभु पिता आपने हमसे करवाई है और हमने देखा है, इन बातों को चक्कर देखा है कि इन बातों में कितना मज़ा है, कितना फलवंतता है, कितनी आशीषित है, कितना प्रभु हम टेंशन फ्री है प्रभु। ओ पिता दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए प्रभु आज प्रभु हमारे कलीसिया के भाई बहनों ने, यूट्यूब के भाई बहनों ने हालेलुया। प्रभु पिता आने वाले समय में और भी प्रभु जाति जाति तक ये वचन जाएगा, तो प्रभु उनको ये बात समझ में आए कि प्रभु इन बातों को प्रभु जानना और मानना कितना ज़रूरी है कि हम किसके लिए भी करवाट न रखें, खाली पैसे के लिए काम न करें, खाली प्रभु पिता खाने के ऊपर न जिए प्रभु, खाली प्रभु पिता परमेश्वर मनोरंजन में अपना जीवन न प्रभु, परंतु हम आपके साथ जुड़े प्रभु, हम जो भी करें आपके साथ प्रभु, आपके लिए, आपके राज्य के लिए, आपकी मर्जी में। ओ पिता हम अपने आप को दे दें पिता प्रभु, अपनी अभिलाषाओं को खत्म करें, जो हमें पसंद है खत्म करें, परंतु आपकी फार्मूलास को प्रभु आज जो प्रभु आपके दास के द्वारा आपकी फार्मूला हमारे पास आई है प्रभु, हम उन प्रभु फार्मूलास को प्रभु पिता ले लें, अपना यस आमीन। हम प्रभु पिता परमेश्वर शिक्षा को ले लें, यस आमीन आमीन। हम प्रभु मनोरंजन को छोड़ दें, सत्य वचन हम प्रभु पिता परमेश्वर लोगों की यहाँ वहाँ की बातों को प्रभु सुनना प्रभु बोलना बंद करें प्रभु, समय को प्रभु बर्बाद न करें प्रभु, परंतु हम आपके साथ अपना समय देकर ओ पिता आगे और आगे बढ़े, आगे और आगे, आत्मिक धन में भी और भौतिक धन में भी। प्रभु पिता आपकी यह प्रभु मनसा है कि हमारे पास सब कुछ हर एक प्रकार का सुख हो और हम धनी होकर आपके नाम की बड़ी महिमा करें प्रभु। आपने प्रभु पिता हमारी समझ बुद्धि को खोला है, ओ प्रभु पिता करने की क्षमता दी है। अब प्रभु हम इन बातों को मानेंगे, करेंगे और हम औरों के लिए एक आशीष का कारण बनेंगे, राज्य के लिए प्रभु यीशु के राज्य के लिए हम एक प्रभु पिता आशीष का कारण बनेंगे। दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे दास पर भी आपका अनुग्रह और प्रभु पिता आपके वचनों का प्रकाश, सत्य वचन और वचन की रोशनी प्रभु पिता दास के ऊपर, हमारे ऊपर प्रभु पिता आती रहे और हम आप में आगे बढ़ते रहे, औरों को बढ़ाते रहे। प्रभु फिर से मिलने के लिए अनुग्रह दे, यीशु के खून में छुपाए, यीशु नाम में मांगते अपने प्यारे पिता से। आमीन 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 हालेलुया। आमीन। जरूर आज के संदेश को कम से कम 3 बार देखें जरूर, और ये संदेश आपकी जिंदगी के ओ, डायरेक्शन को, टर्न कर दिशा देगा, को बदल देगा। आमीन तो प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आमीन बारिश बहुत हो रही है बाहर हालेलुया। और प्रभु ने हमको बिठाया है अपने घर में ओ, ताकि हम प्रभु की बातों के ऊपर मनन करे। आमीन। प्रभु ने चाहा तो इस शनिवार को आने वाले वक्त में हम लोग शाम को सिंधी सत्संग भी करेंगे, ताकि हमारे सिंधी लोग भी वचन के द्वारा आमीन। एक नई हिम्मत और ताकत को पाए। लेकिन हिंदी सत्संग के लिए हम लोग शुक्रवार को शाम को 7 बजे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय मसीह। जय जय मसीह। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्यारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा और सर्वदा मसीह यीशु के दोबारा बादलों पर आने तक हम सबों के साथ ये सहभागिता बढ़ती जाए और फलवंत होती जाए और प्रभु के अभिषिक्त लोग एक साथ बोलेंगे आमीन 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 करके बोलेंगे जय मसीह। जय जय मसीह। आमीन।